मुझे हाल ही में मैंने जर्नलिज्म भी स्टार्ट किया है। हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, दांतों से लेकर आँखों से लेकर, लेकिन जटाओं का ट्रीटमेंट नहीं है। आप ये नहीं बता सकते हो कि इसमें एक्सटेंशन कहाँ से जुड़ा हुआ है और मेरे ओरिजिनल बाल कहाँ से है। तो थोड़ा-सा इसमें दिखाएँगे क्या हमारे दर्शकों को इस बाल को? जी, और इन आपको भी अगर मैं जटा एक वर्ड बोलूँ तो आपके सामने माइंड में ये आएगा कि गुथे हुए बाल, एकदम उलझे जी, हुए जी। बाल, हुँ। है ना? तो ये इसको उलझाना भी एक आर्ट होता है, उसको घर वालों ने आपको मतलब निकाल दिया, बोलने में तो बड़ा हमको भी बड़ा गलत लग रहा है, लेकिन क्या उन्होंने मतलब आपको निकाला या फिर आपके समुदाय के लोग गए थे आपको वहाँ से लेने? अगर ऐसा कोई शब्द आपके जीवन में व्यवहार में यूज़ हुआ हो, जो कि आपको कभी मतलब दुःख लगा हो, जैसे हिजड़ा या किन्नर, पहले मतलब काफ़ी परिवर्तन तो हो रहा है लोगों के दिमाग में, लेकिन अभी और भी आपको क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में और भी बदलाव होना चाहिए? इसमें संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज़ तो होना ही है, लेकिन किन्नर अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा जहाँ पर कि तमाम तरह के महामंडलेश्वर तो पहुँच रहे हैं। तमाम इस बार आर्टिस्ट भी आने वाले हैं देश के अलग-अलग कोनों से। कुछ ऐसी ही एक कलाकार हमारे साथ हैं जो कि जानेंगे कि वो कहाँ से चल के आए हैं और कहीं न कहीं एक अलग भूमिका में ये दिखाई दे रहे हैं। चूँकि इसमें चर्चा का विषय भी बनी हुई है और सोशल मीडिया पर वायरल भी चल रही हैं। फिलहाल वो हमारे साथ हैं और इनकी एक जटा भी देख पाए होंगे, बड़ा बड़ी जटा है और इसको भी लेकर के बड़ा बातचीत हो रहा है कि ये आखिरकार ये लोग आप लोग कैसे बनाती हैं। फिलहाल इनसे हम लोग परिचय जानते हुए इनके जीवन संघर्षों को भी जानेंगे कि कैसे आपका जीवन संघर्ष रहा और यहाँ तक आप कैसे पहुँची हैं। और सबसे पहले परिचय, क्या नाम क्या हुआ आपका? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम एलिज़ा है, मैं उज्जैन से हूँ और मैं एज अ प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट, इंडिया की फ़र्स्ट ट्रांस वुमेन जो एक प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है, जिसने देश में सबसे पहला ड्रेडलॉक एकेडमी ओपन किया। और दूसरा ये कि मैं देश की पहली ट्रांस वुमेन हूँ जो एक जर्नलिस्ट भी हूँ। जी। अच्छा, मतलब आप डेडलॉक आर्टिस्ट के साथ ही साथ आप जर्नलिस्ट भी हैं, जी। जो कहीं न कहीं कवरेज का भी एक काम करते हैं, तो वो हम लोग पूरी बात इनसे जानेंगे आखिरकार कैसे जुड़ी। तो क्या पहले ये डेडलॉक आर्टिस्ट थी, बाद में आपने पत्रकारिता शुरू किया या पहले पत्रकारिता था, बाद में डेडलॉक आर्टिस्ट जी, बनी? पहले मैं ड्रेडलॉक आर्टिस्ट बनी, एजुकेटर बनी, उसके बाद में मैं जर्नलिज्म में आई हूँ। अच्छा, हाँ, तो मुझे तो ये थोड़ा-सा वो जो वो वाक़या है शुरुआत से अगर हम लोग आपसे जानना चाहें कि कैसे आपका जीवन सफ़र रहा और डेडलॉक आर्टिस्ट तक का? देखो, जीवन तो बहुत हम जैसे लोगों के लिए, एक एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग या आप बोले किन्नर समाज के लोग, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपना एक लाइफ आगे चलाने के लिए। और एज अ प्रोफेशनल फील्ड में जाने के लिए तो बहुत, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं होता, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, हम फैमिली से अलग होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में 10 साल हो गए मुझे ये ड्रेडलॉक करते हुए। मैंने फ्रांस के एक ट्रेनर से कोर्स की थी, मैं और मेरी पार्टनर है किन्नर समाज से, वो दोनों ने हमने साथ में सीखे। उसके बाद में हमने 2-3 साल हमने इस पे फ्रीलांसिंग वर्क किया। फिर बाद में हमने देखा कि इंडिया में उस चीज़ की कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ना ही कोई एकेडमी है। तो हमने 2018 में इंदौर में इस चीज़ की एकेडमी डाली सबसे पहली, और अब तक वो करते आ रहे हैं। और फिर मुझे हाल ही में मैंने जर्नलिज़्म भी स्टार्ट किया है, थीम न्यूज़ 24/7 चैनल, जो उज्जैन से है। और उनको 42 ईयर्स हो गए हैं चैनल अच्छा। चलाते हुए। तो उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट मुझे अपॉइंट किया, तो मैं इंटरव्यू वगैरह, कवरेज वगैरह भी करती हूँ। अच्छा। जी। चलिए, डेडलॉक आर्टिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपके भी मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो रहा होगा कि आखिरकार डेडलॉक आर्टिस्ट होते क्या हैं? और चूँकि अगर इसकी हिंदी में अगर हिंदी शाब्दिक अर्थों की हम लोग बात करें तो जटा सँवारने का काम जो इनके सर पे है, यही इसका हिंदी अर्थ यही होता है ना? जी, जी, हुँ। बिल्कुल, जटा सँवारने का काम यही होता है। तो कैसे ये सब चीज़ें होती हैं? कैसे आप लोग ये काम देखो, करते पहले तो मैं ये बता दूँ कि अभी अपने देश में ब्यूटी पार्लर बहुत है, हैं? हुँ। स्किन का ट्रीटमेंट है, जी। नॉर्मल बालों का ट्रीटमेंट है, हुँ। हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, दाँतों से लेकर आँखों से लेकर, लेकिन जटाओं का ट्रीटमेंट नहीं है। जो अच्छा। साधु संत इतनी मेहनत से तपस्या करके जटा बनाते हैं, हुँ। है ना? और जो सिद्ध करके अपने जटा लगवाते हैं, उनको मेंटेन कैसा किया जाए? इसका तो कोई पार्लर ही नहीं था। तो अच्छा। इस चीज़ को हमने शुरुआत किया ताकि हम जो साधु संतों की मदद कर सकें, ताकि उनकी जो जटा, जैसे वो बड़का दूध भस्म लगा के तपस्या पे बैठते हैं हुँ। विदाउट वॉश के कई कई सालों तक, तो जटा हो जाती है। किसी किसी पे महादेव की कृपा होती है, ऑटोमेटिक जटा हो जाती है। तो अच्छा। उनको सही करवाना पड़ता है कि एक टाइम आता है कि वो उलझ उलझ के स्कैल्प में इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा। तो उस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हमने, बाहर से तो चलता था,
यहाँ अपने इंडिया में इस चीज़ का कोई भी चीज़ तो नहीं था। तो कहने का मतलब कि आपकी जटा जो है ओरिजिनल है, इसका ट्रीटमेंट का काम आप लोग का चलता है। नहीं, नहीं, देखो जैसा है जटा जो रहती है उसको बनाना पड़ता है। अगर साधु संत भी तपस्या पे बैठता है तो वो भी भस्म लगा के करता है और छोड़ देता है और तपस्या पे बैठता है तो उनकी जटा हो जाती है। हेयर कहने वो कहने का मतलब कि ये बाल आपका ओरिजिनल है, जोड़ा नहीं गया है उसमें अलग नहीं से। जोड़ा गया है। मेरे बालों में एक्सटेंशन है जो अच्छा। 10 साल पहले मैंने एक्सटेंड की थी, हम्म। जो उसमें मिल जाता है। मेरे को 10 साल हो गए। अच्छा। अब इसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि इसमें एक्सटेंशन कहाँ से जुड़ा हुआ है और मेरे ओरिजिनल बाल कहाँ से है। अच्छा। तो थोड़ा सा इसमें भूल दिखाएंगे जाता क्या हूँ। हमारे दर्शकों को इस बाल को। जी। और इनकी बाल की हाइट आप देखेंगे कि मतलब लगभग इनकी हाइट के बराबर ही होगी या फिर उससे कहीं ना कहीं बड़ा या छोटा भी हो सकता है। देखिए ये इनका बाल है और बाल की लंबाई आप देखिए पूरा एकदम पैरों तक जा रहा है। और ये जो है कि आपके बाल आपने कहा कि इसका हमने डेडलॉक किया, उसके बाद फिर ये निरंतर अब जी। बढ़ता जा रहा है। जी। ये कैसा है, ये वन टाइम प्रोसेस होता है हम्म। कि जैसे कोई रिलीजियस है, हमने महादेव को नज़र में रखते हुए, मन में रखते हुए हमने जटा बना लिए। अच्छा। अब उसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हम्म। अब ये इतना वज़न, इतना भारी, कोई भी अगर आप एक्सटेंशन भी लगा रहे हो अपने सर में, तो इतना वज़न आपको एक डेली रूटीन में कैरी करना पॉसिबल नहीं है जी। कि हर किसी के बस में नहीं होता है। हम्म। ये काफ़ी बड़े हैं। अगर आप लगाओगे, आप जटा का प्रोसेस भी जानोगे ना, पेनफुल होता है वो, है ना? क्योंकि आपके बाल खिंचाते हैं, एक तरीके से वो पूरे बाल गूँथ रहे हैं, आप उसमें कभी कंघी नहीं कर सकते हो। तो ये एक पेनफुल होता है, हैवी होता है। वॉश करने के बाद इसका जो वेट है इसका डबल ट्रिपल वेट हो जाता है, सूखने टाइम लग जाता है। तो 10 साल से इस चीज़ को कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो भले ही उसमें एक्सटेंशन जुड़े हुए हो, लेकिन इसको कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हर कोई कैरी नहीं कर सकता, हर कोई जी। मेंटेन नहीं कर सकता। देखिए जैसा इन्होंने कहा कि अभी इंडिया में ऐसा कोई डेडलॉक आर्टिस्ट नहीं था, जो कि पहली ये डेडलॉक आर्टिस्ट हैं जो कि किन्नर समुदाय से आती हैं। किन्नर जी, समुदाय की जी, पहली डेडलॉक आर्टिस्ट जी। है। और ड्रेडलॉक पह जी, ड्रेडलॉक आर्टिस्ट मार्केट में बहुत सारे हैं। हुँ। मतलब जो लोकल हैं, जिन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। हुँ। लोकल आर्टिस्ट बहुत है जो लोगों के बाल ख़राब कर दे रहे हैं। तो हुँ। इस पे मैंने एक वीडियो भी डाली थी स्कैम अलर्ट करके, कि काफ़ी लोग जो है जो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ड्रेडलॉक कर रहे हैं और लोगों के बाल ख़राब। ये कैसा है, देखो, अगर आपको भी, अगर मैं जटा एक वर्ड बोलूँ तो आपके सामने माइंड में ये आएगा कि गुथे हुए बाल, एकदम उलझे जी, हुए जी। बाल, हुँ। है ना? तो ये इसको उलझाना भी एक आर्ट होता है। उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप ड्रेड नहीं करोगे हुँ। तो वो सामने वाले के जो रियल हेयर है वो पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो अच्छा। ऐसे मार्केट में ये भी है। हुँ। तो जिसको आके ट्रेनिंग लेना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि एक स्किन और एक बाल इंसान का सबसे जो महत्वपूर्ण रहता है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो ये रहता है स्किन और एक बाल। अगर इसको ही ये आप ख़राब कर दोगे तो फिर वो आपका लुक ही वो चेंज हो जाएगा। हुँ। तो मार्केट में है ऐसे लोकल आर्टिस्ट भी। चलिए डेडलॉक आर्टिस्ट की तो बात हो गई, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि पहली किन्नर पत्रकार आप हैं? जी बिल्कुल। हुँ। जी बिल्कुल। आपसे पहले किसी ने पत्रकारिता नहीं किया नहीं, है? जर्नलिज्म देखो, मुंबई में एक है हुँ। जो है फ़ोटो जर्नलिस्ट है। अच्छा। लेकिन जो संपूर्ण जर्नलिस्ट है जो कवरेज वगैरह करे, वो एज ट्रांस मतलब किन्नर समाज में अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, वो जी। आप हैं। जी। तो कहने का मतलब कि जैसे किन्नर समुदाय को लेकर के बड़ा ओछी दृष्टि से देखा जाता था पहले, लेकिन जब से किन्नर अखाड़े का निर्माण हुआ है तब से कहीं न कहीं अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो बदल रही हैं, तो क्या वो आपको भी नज़र आता है? बिल्कुल, बिल्कुल, देखो एक अलग रिस्पेक्ट मिल रहा है। किन्नर अखाड़ा बनने से एक अलग लेवल हो गया है किन्नर समाज का। तो सबसे पहले बात तो एक हम मतलब लोगों को पता पड़ा कि हम भी सनातन से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, ये हुआ। फिर जो एक गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे लॉ हमारे लिए पास किए हुँ, हुँ। जी, 2014-2018 जी, में। जी। तो जिसकी वजह से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी लोग हमको सपोर्ट करने लगे, जॉब्स आ गए। हालांकि जॉब्स अभी उस कैटेगरी के नहीं है, सैलरी पैकेज वैसे नहीं है, वो मैं बोलना चाहूँगी हुँ। कि कोई हमारा किन्नर समाज का कोई उस पर सूट हो। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर आप उसके टैलेंट पे एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सैलरी पैकेज बहुत कम होते हैं। हुँ, हुँ। तो उस पे वर्क करना चाहिए सरकार को। बाकी तो बहुत किन्नर समाज, ये किन्नर अखाड़ा बनने के बाद तो बहुत सहायता मिली है, बहुत फ़र्क पड़ा है। घर से कब जो है कि आपका मतलब समुदाय से जुड़ना हुआ? घर से कब, क्या मतलब घर वालों ने आपको मतलब निकाल दिया? बोलने में तो बड़ा हमको भी बड़ा गलत लग रहा है, लेकिन क्या उन्होंने मतलब आपको निकाला या फिर आपके समुदाय के लोग गए थे आपको वहाँ से लेने के लिए? नहीं, देखो, पहली बात तो एक मिथ ही एक और है। हुँ। ये मिथ है कि किन्नर समाज के लोग जाते हैं और उठा के, आप बहुत से इसमें हुँ। देखे होंगे, फिल्मों में भी कहीं कहीं आपने सुना होगा कि हुँ। किन्नर आते हैं, किसी घर में किन्नर पैदा हुआ, वो उठा के लेके जाते हैं। जी। नहीं, कोई उठा के नहीं लेके जाता। हुँ। या तो माँ बाप छोड़ देते हैं, हुँ। या तो बच्चा खुद ही दूर हो जाता है। मेरे को मेरे माँ बाप ने अलग नहीं किया। अच्छा।
मेरे माँ बाप ने नहीं बोला कि तू घर से निकल जा, हाँ, मैं खुद दूर हो गई। अच्छा। क्योंकि मैं वो चीज़ जानती थी ना कि जो आस पड़ोस के लोग हैं जब वो टॉन्ट करेंगे तो मेरे माँ बाप का बाहर निकलना, आना जाना मार्केट में कहीं वो मुश्किल हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो टॉन्ट नहीं झेल पाएंगे। तो इस वजह से मैंने खुद ही दूरी कर ली और मैं किन्नर समाज में आ गई। जब आप पढ़ाई वगैरह करने जाती थी तो क्या उस टोन का भी सामना करना पड़ा जिस टोन की आप बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, करना पड़ा। क्योंकि कैसा है, कहीं जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल में देखो हमारे अंदर तो बचपन से ही रहता है, हम बचपन से ही ऐसा पैदे हुए रहते, तो सामने कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है, यूं यूं मटकना चलना, लाल लिपस्टिक लगाना वो तो रहता ही है। तो उससे हमको लोग टॉन्ट करते थे, अरे ये तो छक्का है, बायला है, कई अलग अलग तरीके के नाम से बुलाते थे। तो वो सब चीज़ को झेलना और फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को झेलना, अपने एजुकेशन को साथ में लेके चलना, बहुत ज़्यादा हम जैसे लोगों के लिए डिप्रेसिंग होता है ये चीज़। कहीं न कहीं अगर ऐसा कोई शब्द आपके जीवन में व्यवहार में यूज़ हुआ हो, जो कि आपको कभी मतलब दुःख लगा हो, जैसे हिजड़ा या किन्नर। पहले तो जब हिजड़ा हम लोग को भी बोलने में तो बड़ा गलत लगता है, किन्नर फिर उसके बाद अब ट्रांसजेंडर को लोग थोड़ा-सा इस दृष्टि से देखते हैं कि थोड़ा-सा वो शब्दावली थोड़ा अच्छी है, लोग उसको इस दृष्टि से नहीं देखते हैं जितना बुरी स्थिति में हिजड़ा शब्द का यूज़ होता है। देखो हिजड़ा वर्ड जो आया है, वो हिजड़ा वर्ड अगर आप उसको मतलब समझेंगे, उसका मतलब है कि एक इंसान जो अपने आप को भगवान के प्रति न्यौछावर कर दिया, पूरी जीवन जिंदगी उसका। तो हिजड़ा एक वर्ड जो है, एक गाली नहीं है, फिर भी एक जो लोगों ने उसको गाली बना दिया है, एक वर्ड टॉन्ट करने का तरीका कि हिजड़ा है, छक्का है। तो आता है जब हमारे रिलेटिव्स हम में ही जब हमको बोलते थे कि तू तो छक्का है, तो लगता था कहीं ना कहीं दिल में, और वो आज भी रहता है, कहीं ना कहीं वो दुखता है मन में कि हाँ हमारे घर के खुद के रिलेटिव ने आपको बोला कि तो छक्का है। जर्नलिस्ट के तौर पर जब आप काम करने जाती हैं तो कभी ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ा मतलब तीसरे जेंडर को लेकर के ट्रांसजेंडर की मतलब कोई ऐसी आपको मतलब इस तरह का विभेद समझ में आया हो? नहीं नहीं, मतलब ये जैसा आप भेदभाव आपसे बोल रहे हैं कि ये किन्नर है, इनको इंटरव्यू क्यों दे, नहीं। देखो जैसा एज अ जर्नलिस्ट जब मैं बनी हूँ और जब मैंने इंटरव्यू भी ली हूँ और जब मैं जाती भी हूँ कवरेज करने के लिए, तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। अच्छा। तो वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ। मुझे किन्नर होने पे तब गर्व होता है कि एक किन्नर हो के जर्नलिस्ट बनना, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रहा है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तक किसी ने भेदभाव के लिए मतलब ये नहीं बोला कि तुम किन्नर हो और तुमको हम इंटरव्यू नहीं देंगे या कवरेज मत लो, यहाँ मत आओ, ऐसा तो नहीं हुआ। हमको फर्स्ट प्रेफरेंस तो मिलता है। अभी आपको ऐसा लगता है कि पहले किन्नर समुदाय में और अब में परिवर्तन हो रहा है लोगों के नज़रिए में? जी बहुत हो रहा हुँ, है ना, बहुत आगे बढ़ रहा है किन्नर समाज भी, लोगों का सपोर्ट भी, लोगों में एक्सेप्टेंस अभी आने लग गया हुँ। है ना, लेकिन क्योंकि अब अभी ऐसी क्या अभी अब मतलब काफ़ी परिवर्तन तो हो रहा है लोगों के दिमाग में, लेकिन अभी और भी आपको क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में और भी बदलाव होना चाहिए? देखो अभी जो मैं बोल रही हूँ कि 100% एक्सेप्टेंस तो नहीं है। देखो दुनिया में हर प्रकार के इंसान होते हैं, हुँ, हर धर्म के इंसान होते हैं, हर समाज के इंसान होते हैं। किसी में कुछ ना कुछ बुरे इंसान होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे इंसान होते हैं। तो कुछ बुरों की वजह से पूरे कौम का, पूरे धर्म का नाम खराब होता है। वैसा किन्नर समाज में भी है। किन्नर समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किन्नरों को, जो सिग्नल वगैरह पे जाते हैं, हुँ। जो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, ट्रेनों में जाके गाली वगैरह देते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से लोग क्या है, डरने लग गए हैं और किन्नरों से नफ़रत करने लग गए हैं, जो कि वो हमारा हिस्सा नहीं होते। उसमें भी कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो लड़के होते हैं, जो साड़ी पहन के, ये पहन के चले जाते हैं, तो उसमें हमारा नाम ख़राब हो रहा है। तो मैं तो यही समझूंगी, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि लोगों को कि हम जो रियल किन्नर है, किन्नर समाज को आप सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ने का मौका दो बस। और बाकी तो देखो बुराइयाँ तो हर जगह, हर धर्म में, हर समाज में होती है। बस कुछ की वजह से पूरे किन्नर समाज का नाम ना ये करो। चलिए चलिए देखिए हमारे साथ एलिजा जी थी और डेडलॉक आर्टिस्ट और साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी हैं। कहीं न कहीं किन्नर समुदाय में एक नई पहल है और एक नया एक कीर्तिमान स्थापित करें जिससे इनको देख करके लोगों को इस तरह का और भी प्रेरणादायक प्रेरणा के रूप में इनको देख सकते हैं कि इस तरह का वो भी काम कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही तमाम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कहीं न कहीं आप लोगों के भी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। जो पहले किन्नर को लेकर के मानसिकता थी, अब धीरे-धीरे तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं और भी इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है और सरकार को और भी तमाम ऐसे काम करने की ज़रूरत है जो इनके हित में हो। चलिए ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।